25 नवंबर को राम मंदिर में पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। विस्तार पूर्वक पूरी आपको खबर बता देते हैं। जी हां, 25 नवंबर बहुत ही खास दिन है। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे और इसके लिए 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त जो है उसको तय किया गया है। जी हां, बटन दबाने के बाद 10 सेकंड के अंदर ही ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग के खास ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार, जो कि अयोध्या का शाही वृक्ष है जो कचनार के नाम से जाना जाता है, उसके प्रतीक भी बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्यवंश के प्रतीक हैं। ध्वज को वैदिक मंत्रों के बीच में जो है प्रणाम किया जाएगा। ध्वज फहराते ही मंदिर परिसर में घंटे घड़ियाल जो लगे हैं वो बजने लगेंगे। वहीं राम मंदिर के शिखर पर मंगलवार को ध्वज फहराकर जो है वो ट्रायल भी कर लिया गया है। ट्रायल भी पूरा हो चुका है और इसके अलावा ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी जो है वो अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ जो है उसको स्थापित कर दिया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी ध्वज पताका फहराएगी, जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। आयोजन क्या होगा, क्या क्या इसमें रहेगा, क्या क्या मूवमेंट होगी, पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल ध्वज फहराने के लिए ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम जो है उसको लगाया गया है। ध्वज बदलने के लिए भी इस सिस्टम की मदद जो है वो ली जाएगी। हालांकि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि कितने कितने अंतराल के बाद, यानी कि कितने कितने समय के बाद ये ध्वज जो है वो बदला जाएगा। हवा के बहाव के साथ ध्वज जो है 360 डिग्री पर घूम सकेगा। राम मंदिर में पहली बार राम सीता विवाह उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और इस दौरान 8,000 लोगों के पहुंचने का भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। इनमें से 2,500 लोगों के रुकने के लिए तीर्थपुरम में टेंट सिटी जो है वो बसाई जा रही है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोग जो हैं वो दर्शन नहीं कर सकेंगे मंदिर में। ट्रस्ट के अनुसार भक्त जो हैं वो 26 नवंबर को ही दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का रहेगा। 11 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। रामलला समेत राम दरबार के दर्शन कर जो है आरती उतारेंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच में 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पीएम सप्त मंदिर, परकोटा शेष अवतार मंदिर और रामायण के श्रीडी म्यूरल्स को भी देख सकते हैं। फिर वो मंदिर में काम करने वाले जो इंजीनियर हैं, जो श्रमिक हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। उनके लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे एक ग्रीन हाउस जो है वो तैयार किया गया है और एसपीजी ने यहाँ की सिक्योरिटी जो है उसको अपनी जिम्मेदारी में ले लिया है। इसी बीच अगर आपको ध्वज के बारे में बताएं तो अहमदाबाद के कारीगरों की तरफ से तैयार किया गया राम मंदिर पर फहराने वाला ध्वजा जो है वो कई मायनों में खास है। ध्वजा को विशेष नैलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है, जो कि धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगा। इसमें नमी और तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत भी बनाई गई है। ध्वज पर सूर्यवंश, ओम, कोविदार वृक्ष के चिन्ह जो हैं वो बनाए गए हैं। राम मंदिर पर फहरने वाला जो ध्वज है उसको लेकर चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही हर रोज बदला जाएगा। ट्रस्ट के मुताबिक ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से जो है इस ध्वजा को बदलने के लिए पुजारियों को शिखर पर जो है वो ऊपर नहीं जाना रहेगा। जिस तरह से बटन दबा करके ध्वजा फहराई जाएगी, उसी तरह से जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से ही ध्वजा को जो है वो नीचे भी लाया जा सकेगा और पुजारी इस ध्वज को आसानी से बदल सकेंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि ध्वज जो है वो कितने अंतराल पर बदला जाएगा। ये भी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी। वहीं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसी मुहूर्त में ही ध्वजारोहण भी किया जाएगा। भगवान से जुड़े सभी कार्यों में उनके जन्म नक्षत्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जन्म भूमि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में ध्वजारोहण का पूजन अर्चन जो है वो 21 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने सभी मंदिरों के लिए पूजा अर्चना जो है उसके लिए अलग अलग यजमान के नाम जो हैं वो भी तय कर दिए गए हैं।
सभी यजमान जो है वो गृहस्थ बनाए गए हैं। इनमें मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्टी राधा मोहन भी शामिल हैं। सभी यजमान 21 नवंबर से 25 नवंबर तक श्री राम मंदिर परिसर या फिर ट्रस्ट द्वारा तय किए गए जो भवन हैं उन्हीं में ही रुकेंगे। पहले 25 नवंबर के आयोजन में जो मेहमान हैं उन मेहमानों को परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति भी दी गई थी, लेकिन हाल ही में सब जानते हैं जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट होने के बाद एक बदलाव किया गया है। अब मेहमान अपने साथ मोबाइल जो हैं वो अंदर नहीं ले जा सकेंगे। 25 नवंबर को सभी मेहमानों को सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान ही जो है वो मंदिर में प्रवेश करना होगा, ये भी जो है वो तय किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने परिसर में मेहमानों के लंच की व्यवस्था जो है वो भी की है। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मेटल डिटेक्टर डॉग स्क्वाड और सर्विलांस जो है उसको बढ़ाया भी जा रहा है, ज़्यादा चाक चौकन्ना किया जा रहा है। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार राम सीता विवाह का उत्सव जो है वो जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल जनकपुर से जो राजा जनक का जो पूरा हुआ करता था क्षेत्र, वहां से भी मेहमान बुलाए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्सव में मौजूद रहेंगे। देश दुनिया से जो मेहमान अयोध्या आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए 5000 से ज़्यादा कमरों की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। इनमें से 1600 कमरे जो हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से बुक किए हैं ताकि मेहमानों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। तीर्थ क्षेत्रपुरम में एक भव्य टेंट सिटी भी बनाई जा रही है जहां पर करीब 1600 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। मेहमानों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रस्ट ने 7 जगह पर जो है भोजन और व्यवस्था प्रसाद की व्यवस्था की है। परिसर में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। तो ये तमाम जानकारी है। ध्वजारोहण से अभी 7 दिन पहले से ही अयोध्या में राम विवाह उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। हर घर में सजावट जो है देखने को मिल रही है। मंदिरों में हल्दी, तेल और बारात पूजन के अनुष्ठान जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। पूरे शहर की दीवारों को धर्म के ध्वज से जो है सजाया जा रहा है। 25 नवंबर को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से भव्य राम बारात जो है वो निकाली जाएगी। कनक भवन, मनीराम दास छावनी, राम वल्लभा कुंज, रंग महल, जानकी महल, श्री राम हर्षण कुंज, लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से प्रभु श्री राम की बारात और झांकियां जो हैं वो पूरी अयोध्या में निकाली जाएंगी। जो बारात जिस मंदिर से शुरू होगी वहीं पर आकर के खत्म होगी। भक्ति संगीत, शहनाइयां और मृदंग की ताल पर भक्त जो है वो नाचते हुए चलेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज भी इसको लेकर के कहते हैं कि 5 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार विवाह उत्सव जो है होने जा रहा है। ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है कि ये उत्सव मंदिर परिसर या फिर अंगद टीला परिसर में जो है किया जाए। अयोध्या आने वाले जो मेहमान हैं उन मेहमानों के लिए 10,000 से ज़्यादा लॉकर जो है वो बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु जो है अपना सामान जमा कर सकेंगे। एंट्री और एग्जिट रूट पर 2 किलोमीटर में कैनोपी जो है वो लगाई गई है ताकि श्रद्धालु धूप और बारिश से बच सकें। और परिसर में 30 से ज़्यादा रामायण कालीन वृक्ष हैं। 10 एकड़ में पंचवटी का निर्माण जो है वो हो रहा है। यहाँ पर जितने भी पक्षी, बंदर या फिर मोर का बसेरा जो है वो होगा। साथ ही एक छोटा जलाशय भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये हमने आपको तमाम जानकारी दे दी जो 25 नवंबर को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में अपने अंतिम जो है वो चरण में हैं और इसको लेकर के पूरी दुनिया के जो राम भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आप ज़रूर हमारे साथ इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।